MMFG। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सदक़े जारिया का मुस्तहिक़ बनें। हमारे न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ़अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ सुलैकुन अल-गतफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़्तुबु फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल्लैत रकअतैन क़ब्ल अन तजीअ क़ाल ला क़ाल फ़सल्ली रकअतैन व तजव्वज़ फ़ीहिमा व फ़ी रिवाया क़ुम फ़सल्ली रकअतैन। मुहतरम हाज़रीन, बीच में 2-4 हफ्तों का फासला हुआ। हमारी गुफ्तगू दरअसल चल रही थी कि जुमा में खुतबे के दौरान सामिईन से, मुस्तमिईन से होने वाली गलतियां क्या हैं। हमने बहुत सारी ऐसी गलतियों की तरफ निशानदही की जो हम लोगों से होती थीं। उनमें से बाद गलतियां ऐसी थीं जिनकी वजह से हमारा पूरा जुमा बातिल हो जाता, पूरी जुमा का अज्र व सवाब ख़त्म हो जाता, हमको जुमा की फजीलत हासिल नहीं होती। कुछ गलतियां ऐसी बतलाई गई जिनकी वजह से हमारे सवाब में कमी आ जाती है। मैं मुख्तसर, बहुत मुख्तसर 10 से 15 मिनट में एक और गलती की तरफ वदाहत करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह इस दर्स के बाद खुतबा हज़रात से होने वाली गलतियाँ क्या हैं, खतीब लोगों से गलतियाँ क्या क्या होती हैं, उसकी तरफ मुख्तसर रहनुमाई अगले दर्स में इंशाअल्लाह की जाएगी। आज के दर्स में सिर्फ एक मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि जुमा से पहले यानी खुतबा से पहले कोई मुतअय्यन नमाजों की तादाद नहीं है। यानी जुमा से पहले कोई मुतअय्यन सुन्नत नहीं है। जिस तरह ज़ोहर की नमाज में क्या है, 4 रकात ज़ोहर की नमाज से पहले सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन जुमा के दिन खुतबे से पहले कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं, कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं। आप आए हैं, खुतबा शुरू नहीं हुआ है, आप 2 रकात पढ़ के बैठना चाहें बैठ सकते हैं, आप 4 पढ़ना चाहें 4 पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ना चाहें 8 पढ़ सकते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि जब तक इमाम ना आ जाए तब तक तुम नमाज में मशगूल रहो, यानी इमाम के आने तक आदमी जितनी रकात पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, वो चाहे 2 हो चाहे 20 हो, उसकी मर्जी। कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है और सुन्नत की कोई तादाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। अलबत्ता कम से कम 2 रकात पढ़कर बैठना ये जरूरी है, जिसको हम तहियतुल मस्जिद कहते हैं। ये सुन्नत नहीं, ये वाजिब है। लेकिन जुमा से पहले या खुतबे से पहले कोई भी सुन्नत मुअक्कदा नहीं है और उसकी कोई भी तादाद शरीयत ने मुतय्यन नहीं की। क्योंकि अगर कोई रकात मुतय्यन होती, कोई सुन्नत होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर उसको पढ़ते। क्योंकि हाफिज इब्न हजर रहमुल्लाह कहते हैं कि कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु मिन बैति यौमल जुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन अपने घर से निकलते, फयसअदु मिंबरहु, डायरेक्ट घर से आते तो कहाँ जाते, सीधा मिंबर पर चढ़ जाते, सीधा मिंबर पर चढ़ जाते। फिर मुअज्जिन अजान देता और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में मशगूल हो जाते। सारी इस बात, अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा होती, किसी तरह की कोई नमाज होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर उसको पढ़ते। कम से कम जिंदगी में तो एक मर्तबा पढ़ते, ताकि उम्मत के लिए नमूना हो जाए कि हाँ, खुतबे से पहले भी कुछ रकातें पढ़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पढ़ी, ना तो घर में पढ़ी, ना तो मस्जिद में आके पढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रकात मुतय्यन नहीं है, आदमी जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि नहीं, जिस तरह जुमा से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, कम से कम जुमा से पहले भी 4 रकात पढ़नी चाहिए। जिस तरह जोहर से पहले 4 रकात पढ़ी जाती है, तो जुमा से पहले भी 4 रकात पढ़नी चाहिए। ये गलत चीज है। आप 4 के बजाय 40 भी पढ़ सकते हैं। जब तक इमाम ना आए तब तक जितनी रकात आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं।
अलबत्ता 2 रकात हमने कहा हर हालत में पढ़ना वाजिब है। आप इमाम नहीं आया है तब आ रहे हैं मस्जिद में, तब भी 2 रकात पढ़कर ही बैठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन। आपने कहा जब भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकात पढ़ने से पहले वो मस्जिद में ना बैठे। बाद रिवायतों में आता है फल युसल्ली रकअतैन क़ब्ल अन यजलिस, वो 2 रकात बैठने से पहले पढ़ ले, इसमें हुक्म दिया आपने। और एक हदीस में आपने मना किया कि कोई भी ना बैठे यहां तक कि 2 रकात पढ़ ले। इसको हम लोग तहियतुल मस्जिद कहते हैं, ये मस्जिद का हक है। जिस तरह वضू बनाने के बाद तहियतुल वضू होती है, ये तहियतुल मस्जिद है, मस्जिद का हक है कि अगर मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठना चाहते हैं तो पहले आप 2 रकात पढ़ें तभी मस्जिद में बैठें, वरना अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप नहीं बैठ सकते। आपको मालूम होना चाहिए एक मर्तबा सुलैक अल-गतफानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे होते हैं। आपने देखा कि वो सहाबी बैठ गए हैं। आपने कहा असल्लैत रकअतैन, क्या तुमने 2 रकातें पढ़ ली हैं? आने से पहले 2 रकात पढ़ी हैं? उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल नहीं। आपने कहा फसल्ली रकअतैन, खड़े हो जाओ 2 रकात पढ़ो। आपने देखिए खुतबा काट कर उस सहाबी को उठा दिया सारे मजमे के सामने। आपने कहा कि तुमने 2 रकात पढ़ ली है? कहा नहीं। कहा खड़े हो जाओ 2 रकात पढ़ो फिर बैठो। तो 2 रकात पढ़ना हर सूरत में जरूरी है। हालांकि खुतबे के दौरान कोई चीज नहीं कर सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, जिक्र नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सुनने के अलावा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ने के लिए उस सहाबी को खड़ा किया, कहा नहीं पढ़ो पहले 2 रकात फिर बैठना। तो ये 2 रकात हर सूरत में हमको मस्जिद में अगर बैठना है तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं बैठते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बैठ रहे हैं तो ये वाजिबी अमल है। अलबत्ता एक बात का ख्याल करें कि अगर खुतबे के दौरान हम मस्जिद में आते हैं, इमाम खुतबा दे रहा होता है तो 2 रकात तो हमको पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन वो 2 रकात हम हल्की पढ़ें। ये नहीं कि सूरह फातिहा के बाद हमने लंबी कोई सूरह शुरू कर दी, हल्की रकात पढ़े, इन्ना अतैना कुल वल्लाहु अहद, या इस तरह छोटी सूरत लिलाफी कुरैश वल असर, इस तरह छोटी सूरह पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये उससे एक अहम काम जुमा का खुतबा हमको सुनना है। जो जुमा के दिन बड़ी इबादत है, ये खुतबा सुनना ये इबादत है जुमा के दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को क्या कहा, वतजव्वज़ फीहिमा, जरा इख्तिसार से हल्की नमाज पढ़ो, जल्दी पढ़ लो। जल्दी पढ़ने का ये भी मतलब नहीं होता खटाखट पढ़ लें, नमाज के जो अरकान है, वाजिबात हैं, शुरूत हैं, वो अदा ना हो, ऐसा नहीं। यानी जितना मुमकिन हो सके हल्की नमाज पढ़ें, अरकान सही तौर पर, वाजिबात सही तौर पर अदा हो जाएं। लंबी रकात नहीं पढ़ना चाहिए खुतबे के दौरान। और इसी तरह ये भी बतला दूं, खुतबा अगर शुरू हो गया है तो 2 रकात से ज्यादा पढ़ना जायज नहीं है। समझ रहे हैं? खुतबा अगर शुरू हो गया है, इमाम साहब ने कह दिया इन्नल हम्दुलिल्लाह, आप आए, या आप 2 रकात पढ़ चुके हैं पहले से लेकिन और 2 पढ़ना चाह रहे हैं, या कोई आ रहा है, किसी के लिए भी जायज नहीं है कि 2 रकात से ज्यादा उस वक्त पढ़े। समझ रहे हैं? 2 रकात पढ़ लिए हैं, इमाम का खुतबा शुरू हो गया है, अब आप गौर से इत्मीनान के साथ बैठकर खुतबा सुने। अब आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। समझ रहे हैं? देखिए खुतबा कितनी अहम इबादत है कि उस दौरान आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, कुरान भी नहीं पढ़ सकते, तिलावत भी नहीं कर सकते, दुआ भी नहीं मांग सकते, आपको सिर्फ खुतबा सुनना। समझ में आई? तो 4 नहीं पढ़ना, खुतबा शुरू हो गया है तो फिर नहीं खड़ा होना, इल्ला है कि आपने नहीं पढ़ी है तो 2 रकात पढ़ना ही है। अब इसमें होने वाली जो गलतियां हैं उसकी तरफ निशानदेही करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। वो गलतियां हमसे क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या है, जुमा के दिन आते हैं तो ऐसी सूरत में क्या है, बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद में नहीं होता, जहाँ 2-2 अजान होती है वहाँ आपने देखा होगा पहले उर्दू में तकरीर होती है, फिर 5-10 मिनट के लिए वक्फा देते हैं। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़ चुके होते हैं वो उनको कहते हैं खड़े हो जाओ सुन्नत पढ़ लो। फिर जब वो सुन्नत पढ़ लेते हैं तो फिर एक अजान होती है, फिर अरबी में खुतबा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाजिद में ये सब नहीं होता। लेकिन इस ताल्लुक से मैं आपको बतलाऊं,
एक गलती हमारे दरमियान ये हो रही है कि बहुत सारे लोग आते हैं, जब देर से अजान हो रही होती है तो खड़े होकर इंतजार करते हैं, क्या अजान खत्म हो जाए फिर सुन्नत पढ़ेंगे। देखा ना आपने, खड़े रहते हैं, अजान हो रही है खड़े हैं। वो ये समझते हैं कि नहीं अजान हो रही है, नमाज नहीं पढ़ना। अजान के खत्म होने का इंतजार करते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या है 2 रकात पढ़ते हैं। ये हमसे बड़ी गलती हो रही है। अगर जुमा के दिन आप इस हाल में आए कि जुमा की अजान शुरू हो गई है, तो आपके लिए जायज नहीं है कि आप अजान के खत्म होने का इंतजार करें, बल्कि आप पर वाजिब और फर्द है, जरूरी है कि आप मस्जिद में दाखिल हो, अजान हो रही है, आप फौरन रकात बांध लें, फौरन नमाज शुरू कर दें, 2 रकात हल्की पढ़ के फौरन खुतबा सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ये नहीं कि अजान हो रही है जरा हो जाने दो फिर बांध। ये गलती हमसे हो रही है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को क्या कहा, वतजव्वज़ फीहिमा। एक तो ये गलती हो रही है, बाद लोग उस पर मजीद और 2 गलतियां करते हैं। क्या? अजान हो रही है तो कुछ लोग खड़े नहीं रहते, बैठ जाते हैं, अजान खत्म हो जाती है फिर खड़े होकर 2 रकात पढ़ते हैं। ये डबल गलती है। एक तो आप आते ही अजान का जवाब देने के लिए खड़े रहते हैं, अजान के खत्म होने का इंतजार करते हैं, ये गलती। दूसरी, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 रकात पढ़ने से पहले बैठ नहीं सकते आप मस्जिद में, आप बैठ भी जा रहे हैं, आप तो फौरन नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरी बात बैठ भी जा रहे हैं। तो जो लोग खड़े रहते हैं उनसे बड़ी ज्यादा गलती कौन लोग करते हैं? जो लोग बैठ जाते हैं, फिर अजान खत्म हो जाती है फिर खड़े होकर 2 रकात पढ़ते हैं। ये बड़ी ज्यादा गलती है, क्योंकि 2 क्या है गलती ये आदमी करता है। एक तो बैठने वाली गलती और अजान का खत्म होने का इंतजार। आपको बतलाऊं, अजान का जवाब देना सुन्नत है और जुमा का खुतबा सुनना ये वाजिब है। समझ रहे हैं? तो वाजिब को हमेशा मुकद्दम किया जाता है, वाजिब हमेशा पहले होता है। वाजिब अमल के लिए सुन्नत को छोड़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत क्या है, वाजिब अमल के लिए सुन्नत को छोड़ सकते हैं, लेकिन वाजिब अमल के लिए क्या कहते हैं, सुन्नत के लिए वाजिब अमल को नहीं छोड़ सकते। बात समझ में आ रही है? ये कायदा है। वाजिब अगर कोई चीज है उसके लिए आप सुन्नत छोड़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत के लिए वाजिब छोड़ दें ये दुरुस्त नहीं। ना तो छोड़ सकते हैं ना उसमें कमी कर सकते हैं। लिहाजा अगर कभी भी ऐसा हो, सबसे पहली बात तो हमको अजान से पहले आना चाहिए, वरना जुमा का सवाब हमको नहीं मिलेगा। जुमा का सवाब नहीं मिलेगा। अगर इमाम मिंबर पर बैठ गया, जुमा का सवाब उसके बाद आने वालों को नहीं मिलता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले आए, जुमा के दिन खुतबा शुरू होने से पहले आए, हम अपने अज़कार से, नमाज से, सुन्नत से फारिग होकर बैठ जाएं। लेकिन अगर आए तो आप अजान हो रही हो तो इंतजार ना करें, बल्कि फौरन आप आए, नियत बांध लें, 2 हल्की रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद खुतबा सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। और इसी तरह हमने कहा कि बैठना भी दुरुस्त नहीं है, कि क्या कहते हैं, अगर कोई बैठ जाता है तो ये भी गलत है। बल्कि एक चीज ये भी देखी गई है, बाज लोग क्या है, अजान के दौरान नमाज पढ़ने से भी रोक देते हैं, नहीं अजान खत्म हो जाने दो तब पढ़ो। ये भी गलती है। नमाज पढ़ने से रोकना एक तो गलती है। ये लोगों को शायद इल्म नहीं है, ऐसे ही लोग क्या है लोगों को मना करते हैं, थोड़ा इंतजार करो, अजान खत्म हो जाए फिर पढ़ो। ये भी एक तरह की गलती है जो हम लोगों से वाक़े हो रही है। तो ये क्या है, तहियतुल मस्जिद के मुताल्लिक 2-3 गलतियां जो हमसे वाक़े हो रही थी, इसी की तरफ मैं निशानदेही करना चाह रहा था। एक बात आप सोचें, एक बात आप समझ लें, जुमा के दिन हालत दूसरी है। अगर आप जुमा के अलावा दूसरे अय्याम में, दूसरे दिन मस्जिद में दाखिल हुए, अजान हो रही है, जोहर के लिए हो रही, असर के लिए हो रही, मगरिब के लिए, इशा, फजर, किसी भी नमाज के लिए अजान हो रही, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? ऐसी हालत में आप पहले अजान का जवाब मुकम्मल देंगे, उसके बाद दुआ पढ़ लेंगे, फिर सुन्नत पढ़ेंगे।
क्यों? क्योंकि सुन्नत पढ़ना भी वाजिब नहीं है, वो भी सुन्नत है, अजान का जवाब देना भी सुन्नत है। तो एक सुन्नत की वजह से दूसरी सुन्नत को नहीं छोड़ सकते, दोनों सुन्नतों पर अमल करना है। तो अगर आप जुमा के अलावा दूसरे दिनों में मस्जिद में आ रहे हैं, अजान हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप ठहर करके खड़े होकर के अजान का जवाब दे लेंगे, अजान के बाद की दुआ पढ़ लेंगे, फिर सुन्नत पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जुमा के दिन आए और अजान हो रही है जुमा के लिए, खुतबे के लिए, तो ऐसी सूरत में आप अजान का जवाब नहीं देंगे, बल्कि फौरन आप नियत बांध करके अपनी 2 रकात मुकम्मल करके नमाज शुरू कर देंगे। बात समझ में आई? तो कभी भी अजान के खत्म होने का इंतजार ना करें। और दूसरी बात, तहियतुल मस्जिद पढ़ने से पहले आप मस्जिद में ना बैठें। अलबत्ता जहां तक रही बात जुमा के बाद कितनी रकात सुन्नत है, देखिए सबसे बेहतर जो बात है वो 4 रकात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी 2 रकात मस्जिद में पढ़ते, 2 रकात घर में पढ़ लेते। 2 रकात मस्जिद में पढ़ते, 2 रकात घर में पढ़ लेते। लेकिन उम्मत के लिए आपने क्या कहा कि अगर कोई जुमा के दिन मतलब सुन्नत पढ़ना चाहता है, फल युसल्ली अर्बअन, तो जुमा के बाद वो 4 रकात पढ़े। कितनी? 4 रकात। अब वो आपको इख्तियार है, चाहे मस्जिद में 2 पढ़ें, घर में 2 पढ़ लें, या मस्जिद ही में 4 पढ़ लें, या घर में 4 पढ़ लें, वो आपको इख्तियार है, आपकी मर्जी है। अलबत्ता अगर कोई 4 नहीं पढ़ता तो इसका मतलब नहीं कि वो गुनहगार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 पढ़ना भी साबित है। अफजल और बेहतर क्या है? 4 रकात पढ़ना। 2 भी पढ़ लिया तब भी कोई हरज नहीं है। इंशाअल्लाह इसके बाद क्या है, खुतबा हजरात से क्या क्या गलतियां होती हैं उसकी तरफ निशानदेही की जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम लोगों को कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।